ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए वो लिस्ट मैं लेकर के आ गया हूं और वो लिस्ट मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं। देखिए इजरायली चैनल 14 ने नेशनल टीवी, ये खूब चल रही है, शब्बीर रिजवी साहब हैं जो राले से है, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास है, उन्होंने ये एक न्यूज चलाई है और वहां पे ये उन्होंने कहा है कि ये इजरायली चैनल 14 ने नेशनल टीवी पे अपनी टारगेट लिस्ट शो की है, जिसमें आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी हिफ्जुल्लाह को भी दिखाया गया है। इसमें लिखा गया है कि आयतुल्लाह सिस्तानी के अलावा सैयद हौती यानी अंसारुल्लाह हौती, इसके अलावा शेख नईम याहिया सिनवार जो कि इस वक्त हमास के चीफ हैं, इसके अलावा सरदार इस्माइल कानी हिफ्जुल्लाह। तो ये वो लोग हैं कि जिनको टारगेट बनाने के लिए लिस्ट की इन्हें हमें खत्म करना है। इसके अलावा जो लोग मसला फकत ईरान समझ रहे हैं, ये लिखा गया, नोट करके ये चलाया जा रहा है कि जो लोग मसला फकत जो ईरान समझ रहे थे वो ये समझ लें कि लड़ाई फकत ईरान से नहीं है, हक के महाज से है। जो हक पे है वो ऑटोमेटिकली बातिल के साथ लड़ाई में है। और ये एक बात अलग है कि आज की दुनिया में महाज हक का, महाजे हक जो है वो महाजे हक का किबला जो है वो ईरान बना हुआ है। तो ये देखिए आप खबर, मैंने कहा था कि मैं आपको वो खबर बताऊंगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, सैयद जाकिर साहब जुड़ गए हैं, शकील शेख साहब जुड़ गए, बशीरुद्दीन बकवान साहब जुड़ गए हैं, बाबा खान, इसके अलावा एक कोई इंडियन साहब है, मोहम्मद, अपना नाम लिख दिया कीजिए, इंडियन क्या होता है, इंडियन तो हम भी हैं, मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, इसके अलावा सैफ रिजवी, मोहम्मद शकील, नुसरत हुसैन, अब्बास नेवा, आरिफ हुसैन, हसन रिजवी, गुलजार पटेल, एसके मोनी, वकील अहमद खान, नौफ खान, असलम लावारे, जयदीप सिंह मुंदेला, वी इंडियन, फिर वो आगे साहब नाम लिख दिए, इसके अलावा अली हमदा, मोहम्मद जमाल आजाद, मोहम्मद रईस, नजीर खान, शकील शेख, शकील वली और ज़ियाउर रजा, आयनूर खान, मोहम्मद रईस और नजीर खान, जफरुल हक, यूनुस चौहान, मोहम्मद समीर खान, मसूद खान, गुड्डू सलमानी, असलम लवारे, रऊफ खान, हसन रिजवी और जयदीप सिंह बुंदेला आज सबसे पहले हमसे जुड़े हैं, और सैयद जवाद साहब भी हमसे जुड़ने वाले हैं, वो भी ऑनलाइन आ रहे हैं। और उससे पहले मैं एक अपडेट जो मैं देना चाहता हूं, और बड़ी अपडेट है, वो ये है कि यहाँ पे ब्रेकिंग के तौर पर ऑब्जर्वर ने ये न्यूज जो है की है कि यहाँ पे के प्रिपरेशन हैव बीन मेड टू लॉन्च thousands of missiles at Israel's military and economic centers। ये जो है यहाँ पे ये एड टू revolutionary guards, Iranian recent operation against Israel served as a blueprint and a mapping for the fatal blow we will later inflict on them। तो यहां पे आप देखिए कि ये एक ब्रेकिंग खबर आई है कि किस तरह से जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो अपनी पूरी तैयारी, और थाउजेंड जो है मिसाइल, और ये बात पहले भी कही गई थी कि ईरान के पास तकरीबन 5 लाख मिसाइल इस वक्त तैयार है और कई बार इजराइल को वो मिटा सकता है, ये बात भी कही गई थी। तो हमारे साथ सैयद जवाद साहब थोड़ी देर में हमसे जुड़ जाएंगे और मैं उन्हें इनवाइट करूंगा। क्या कहेंगे, मैं जिस पे बात कर रहा था आपसे, देखिए कि वहां का जो माहौल है, वहां जिस तरीके से चीजें चल रही, कैसे उसको लोग देख रहे हैं, और क्या वाकई ये खौफ है कि अगर सऊदी अरब और ईरान करीब आए, यानी अरब और अजम एक तरीके से आज कदीमी जबान में कहें, अगर वो मिल गए तो मिडिल ईस्ट में जो इनकी पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी, क्या कहेंगे? जी बेशक, जिस तरीके से ईरान और सऊदी अरब की जो
कराबतदारी जो अरब और अजम एक साथ मिलकर आ रहे हैं, तो बेशक मिडिल ईस्ट में अगर ये एक साथ आ गए तो जो भी इसराइल और अमेरिका की जो हुकूमत मिडिल ईस्ट पे जमाना चाह रहे हैं, वो हकीकत में वो बिल्कुल से खत्म हो जाएगी। और देखिए, अभी जो आपने पूछा था बताया था कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका गए मुलाकात की, तो अभी जो मैंने बयान किया, एक तो वो पहली इल्लत थी कि जिस तरीके से खुतबे में दिया गया कि और ईरान के विदेश मंत्री सऊदी अरब गए, और उसके बाद जो जुमे आने वाला दिन जो जुमे का है, उस दिन ईरान के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति एक साथ मिलने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक दूसरी चीज भी सामने आई हुई है कि जिस तरीके से लोगों ने कहा, और खबरों में भी यही है कि ईरान ने जो परमाणु परीक्षण था उसमें कामयाब हो गया है। तो इस चीज को देखते हुए ईरान ने जो परमाणु टेस्ट की जो संभावना से इस वक्त इसराइल टेंशन में है। शायद इस एक मुलाकात करने की वजह एक ये भी रही हो। बताया ये भी जा रहा है कि इसराइल अब न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं करेगा, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, क्योंकि पहले ये था कि न्यूक्लियर बनाना और उसका इस्तेमाल करना अगर खामनाई के नजदीक हराम था। और लेकिन अब जो बयान आ रहा है आयतुल्लाह खामनाई के उप प्रतिनिधित्व जो हैं, उनका बयान आया कि अगर जरूरी हुआ तो हम एटमी हथियार बनाएंगे। अपना माइक और थोड़ा सा ले लीजिए, आगे ऊपर थोड़ा सा ले लीजिए माइक। जी जी। तो जिस तरीके से ये अभी जो बयान जारी हो रहे हैं आयतुल्लाह खामनाई के जो नायब नुमाइंदा हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो हम एटमी हथियार बनाएंगे। तो शायद नेतन्याहू के मुलाकात करने की एक वजह यह भी हो कि जिस तरीके से इस्लाम के मुताबिक, उनका ये कहना है कि इस्लाम के मुताबिक परमाणु हथियारों का बनाना और उसका इस्तेमाल करना जायज नहीं है, लेकिन अगर मुसलमानों की इज्जत और ईरानी अवाम की हिफाजत के लिए जरूरी हुआ तो हम बिला शुबहा और बिला संकोच के जरूरी कदम उठाएंगे। तो जाहिर इस बयान से ये जाहिर होता है मुमताज भाई कि ईरान अपनी सलामती और सम्मान के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगा। तो शायद जो परमाणु साइटों पर हमला करने की जो रिपोर्टें सामने आई हैं, जब 5 अक्टूबर को ईरान में जो 4.4 रेक्टर के जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, तो लोगों ने यही कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। तो शायद इस मुलाकात के पीछे एक वजह यह भी हो कि शायद अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर लेगा तो वो सुपर पावर हो जाएगा, तो इस वजह से उन्होंने मुलाकात की हो। ये सही कह रहे हैं, और एक माहौल तो है, और मुलाकात से एक बहुत बड़ा मैसेज मेरे ख्याल से गया है, एक बड़ा मैसेज गया है। मैसेज ये गया है कि जिस तरह से लोगों को लग रहा था कि शायद दूरी हो रही है, या ये कोई फर्क पड़ गया हो, या अभी भी अमेरिका के साथ जो है वो सऊदी अरब, अगर कुछ ऐसा होता तो मेरे ख्याल से सऊदी जिस आसानी से मुलाकात की है, वो मुलाकात जो है करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होती, और वो मुलाकात जो है वो न हो पाती। लेकिन ये मुलाकात इस बात की दलील है कि सऊदी अरब भी इस मामले में बिल्कुल वादे तौर पर वादे है कि वो जो है अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ खड़ा नहीं है, बल्कि, और इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए गजा में बच्चों को मारा गया, हाँ, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। मैं इस पे और बात करूंगा, मेरे पास और कुछ खबर है। एक खबर तो ये है कि यहाँ पे कि एक जो है वो इजरायली हेलीकॉप्टर यहाँ सीरिया में, सीरिया एक टाउन है वहां पे क्रैश हो गया है। तो वो एक बहुत ही अहम खबर है। इसके साथ साथ जो है वो एक और खबर ये है कि यहाँ एक्साइटेड ऑलमोस्ट 70% ऑफ माई एक्सपोजर टुडे स्टॉप्स एंड ट्रेलिंग स्टॉप हिट। यहाँ पे ये पूरा जो है एक बताया गया है कि कितना फर्क जो है वो उस पे पड़ रहा है इकोनॉमी पे। इसके अलावा यहाँ पे एक और खबर आई है कि ईरान हैज इशूड ए वार्निंग टू सऊदी अरबिया एंड कुवैत। ये जो कहा गया, टेलिंग देम दैट तेहरान वुड इट unacceptable if their airspace is used for Israel or US air strike against the Iran। तो ये सॉरी
देखिए, ये दरअसल वही बात है कि इसको आप ये कह लें कि वार्निंग दे दी है, या इसको आप ये कह लें कि उनसे कहा है कि ये आप ऐसा न करें कि जिससे वहां पे हमारे ऊपर हमला हो सके आपके एयरबेस से। वरना, और ये पहली बार मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, इससे पहले भी मेरे ख्याल से इस तरह की चीजें जो है वो सामने आई हैं। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक संजय सिंह है, उन्होंने लिखा है कि ईरान इज रेडी टू फायर 1,000 मिसाइल्स इफ इजराइल डू एनीथिंग रॉन्ग। अगर कुछ भी ईरान वो इजराइल गलत करता है तो उसको टारगेट करने के लिए ये ईरान जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, और उसमें कहीं कुछ होने वाला नहीं है। यानी जवाब जो है वो देगा, ये बिल्कुल क्लियर कट है। और यहाँ पे देखिए, जो बातचीत के बारे में बताया जा रहा था, हमने बताया था कि तकरीबन 50 मिनट की आज जो है वो बातचीत हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैं समझता हूं। गाजा में इजराइल हमले में 45 लोग मारे गए, ये बिल्कुल सही खबर है। और एक खबर जो मैंने कल दी थी कि नाटो की तरह ईरान जो है वो एक तरह से जो मुस्लिम खासतौर से जो मिलिशिया है उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक जो है बिल वहां पे पास किया है, वो भी मैं बात करूंगा। और यहाँ पे सैयद जवाद साहब बार बार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही कि वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं उन्हें एक बार फिर वो भेज देता हूं। एक ये कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से सैयद जवाद साहब बार बार हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। बहरहाल, तो मैं यहाँ पे एक अलकसाम ब्रिगेड के बारे में मैं बता दूं कि आज जिस तरह से यहाँ पे महर खबर रफ़ा एजेंसी ने अल जजीरा के हवाले से बताया है कि हमास के अस्करी विंग अलकसाम ब्रिगेड ने एक बयान में काबिज फौजियों के खिलाफ तबाहकुन हमले की खबर दी है। आज उन्होंने अलकसाम के बयान में कहा गया है कि मुजाहिदीन ने एक सयूनी फौजी को करीब से निशाना बनाया, जबकि इसकी मदद के लिए आने वाले दीगर सयूनियों पर इलेक्ट्रिकल बमों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में मुतादिद सयूनी यानी इजरायली हलाक, जबकि कई दीगर जो है जख्मी हुए। ये कार्रवाई गजा शहर के शुमाल मगरिब में अल तवाम के इलाके में की गई है। बयान में मजीद कहा गया है कि अलकसाम बटालियन इजरायली हुकूमत के मरकावा 4 टैंक को गजा के अल हौज मोहल्ले में रॉकेट से निशाना बनाया है। तो ये अपने आप में आप देखिए, जो मैं बात कह रहा था, क्या लग रहा है आपको रिजवान साहब की क्या जिस तरह से हमास को खत्म करने की बात थी, कैप्टिव्स को छुड़ाने की बात थी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, इसकी वजह क्या है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, कोशिश तो इनकी बहुत ज्यादा थी कि किसी भी तरीके से हमास को खत्म किया जा सके और गजा के ऊपर कब्जा किया जा सके पूरी तरीके से, लेकिन ना ये गजा के ऊपर कब्जा कर सके और ना ही हमास को खत्म कर सके। इसकी खास वजह ये रही हो शायद कि जिस तरीके से एक इलाही ताकत होती है कि अगर हम हक पे हैं तो खुदा हमारी मदद करता है। जिस तरीके से सूरह फील में अबाबिल का जो किस्सा मौजूद है, वो अगर हम आज के जमाने में देखना चाहें तो हमास के ऊपर ये बखूबी इस वक्त फिट बैठ रहा है कि हमास चंद अफराद हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इसकी हमास के खत्म ना होने की वजह तो शायद इलाही ताकत ही हो सकती है, और उनका वो जज्बा कि अपने आप को कमजोर ना दिखाना, कि भले आप चाहे हमारे ऊपर चाहे जितना हमला कर रहे हो, लेकिन अपने आप को ये जाहिर नहीं करते हैं कि हाँ हम कमजोर हो रहे हैं। तो शायद एक वजह ये भी रही हो कि इस वजह से हमास का ये नाम नहीं खत्म कर पाए हैं।